Nuvo Conair Private Limited। Nuvo Conair चिलर EP3 सीरीज के कंट्रोलर डेमो वीडियो में आपका स्वागत है। EP3A चिलर्स में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना कर रहे हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले चिलर पैनल में कंट्रोलर के डिस्प्ले को चेक करें। कंट्रोल पैनल पर HT हाई टेम्परेचर अलर्ट अलार्म फ्लैश हो रहा है तो इसका मतलब है कि चिलर के पानी का तापमान 30 डिग्री से ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले चिलर को बंद करें और तुरंत टैंक के पानी को बदले। और इसके बावजूद भी कंट्रोलर के डिस्प्ले में HT एरर फ्लैश हो रहा है तो चेक करें कि डिस्प्ले में HT अलर्ट के साथ अन्य कोई एरर फ्लैश हो रहा है या नहीं। अन्य कोई अलर्ट के लिए आने वाले स्टेप्स देखें। कंट्रोल पैनल पर PP अलर्ट दिख रहा है तो ये टेम्परेचर सेंसर फेल की समस्या है। हम आपको वाटर सेंसर को चेक करने और फॉल्टी सेंसर को बदलने का सुझाव देते हैं। सेंसर बदलने के बावजूद भी PP का अलार्म रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो हम कंट्रोलर बदलने का सुझाव देते हैं। कंट्रोल पैनल पर HP अलर्ट फ्लैश हो रहा है तो ये हाई प्रेशर फॉल्ट की समस्या है। तो सबसे पहले चिलर को बंद करें और इन स्टेप्स को फॉलो करें। एयर कूल्ड कंडेंसर कॉइल भारी धूल से ब्लॉक हो गया है तो कंडेंसर को दोनों साइड से 2 किलोग्राम ड्राई एयर प्रेशर से साफ करें। कंडेंसर फैन काम नहीं कर रहा है तो जांचें कि फैन OLR ट्रिप हुआ है या नहीं। ट्रिप हो गया है तो OLR स्विच को रीसेट करें। HP स्विच ट्रिप हो गया है तो स्विच को रीसेट करें। सभी कवर्स बंद करें और मशीन को स्टार्ट करें। चेक करें डक्टिंग या डक्ट डिजाइन रिक्वायरमेंट के अनुसार सही है या नहीं। अगर आपके पास वाटर कूल्ड चिलर है और उसमें हाई प्रेशर की समस्या आ रही है तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। स्ट्रेनर का वायर मैश चॉकअप हो गया है तो इसे वाटर और एयर से क्लीन करें। कंडेंसर शेल स्केल द्वारा ब्लॉक हो गया है तो उसे डीस्केल करें। चिलर्स के डोर्स और कवर्स खुले हैं तो सभी डोर्स और कवर्स को बंद करें। कंट्रोल पैनल पर LP अलर्ट दिख रहा है तो ये लो प्रेशर फॉल्ट की समस्या है। इस तकनीकी समस्या के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। बॉल फिल्टर या वायर मेश फिल्टर चॉकअप हो गया है तो इसे वाटर और एयर से साफ करें। वाटर का फ्लो पर्याप्त नहीं है तो प्रोसेस लाइन की जांच करें। लो प्रेशर स्विच ठीक से काम नहीं कर रहा है तो स्विच कनेक्शन की जांच करें और कंफर्म करें कि ये नॉर्मली क्लोज होना चाहिए। सिस्टम में 3 बार से कम फ्लोरॉन गैस है तो सक्शन प्रेशर गेज की जांच करें। एक्सपेंशन वाल्व ठीक से काम नहीं कर रहा है तो रेफ्रिजरेशन टेक्नीशियन की मदद से फॉल्टी वाल्व को बदल दे। इवोपरेटर शेल में कोई समस्या है या ट्यूब चॉकअप हो गया है तो इवोपरेटर में डीस्केल करें। सिस्टम में फ्लोरॉन गैस का लीकेज हो रहा है तो रेफ्रिजरेशन टेक्नीशियन की मदद से सभी लीकेज पार्ट्स को बदल दे। कंट्रोल पैनल पर SPP अलर्ट दिख रहा है तो ये UV रिले फॉल्ट की समस्या है। चिलर का इनकमिंग वोल्टेज मिनिमम 375 और मैक्सिमम 435 वोल्टेज +5 -5 होना चाहिए। अगर फेस का कनेक्शन उल्टा है तो RYB सप्लाई के कनेक्शन को करेक्ट कीजिए। UV रिले ठीक से काम नहीं कर रहा है
तो दूसरे रिले कनेक्शन 25 और 28 में कनेक्ट करें। रिले बदलने के बाद भी चिलर पैनल SPP UV रिले फॉल्ट दिखा रहा है तो फॉल्टी रिले को बदले। कंट्रोल पैनल पर AUX अलर्ट दिख रहा है तो ये वाटर फ्लो स्विच फॉल्ट की समस्या है। इवोपरेटर पंप चालू नहीं हो रहा है तो एक्चुएटर स्विच ऑफ स्थिति में हो सकता है, तो इस स्विच को ऑन करें। वॉल फिल्टर या वायर मैश फिल्टर चॉकअप हो गया है तो इसे वाटर और एयर से साफ करें। वाटर फ्लो पर्याप्त नहीं है तो रिटर्न लाइन में पंप फ्लो और प्रेशर की जांच करें। फ्लो स्विच ठीक से काम नहीं कर रहा है तो फ्लो स्विच पैनल की जांच करें। बाईपास वाल्व खुला नहीं है तो बाईपास वाल्व लाइन में आवश्यक वाटर फ्लो के अनुसार वाल्व को सेट करें। पंप OLR टू ट्रिप। कनेक्टर्स के वायर कनेक्शंस लूज या रस्टेड हैं तो कनेक्टर में सही वायर कनेक्शन करें। सोलेनोइड वाल्व ठीक से काम नहीं कर रहा है या रस्ट से ब्लॉक हो गया है तो इसे वाटर और एयर से साफ करें। कंट्रोल पैनल पर LUL अलर्ट दिख रहा है तो ये वाटर लेवल स्विच फॉल्ट की समस्या है। वाटर का स्तर वाटर टैंक में बहुत कम है तो टैंक में आवश्यक स्तर तक वाटर भरे। वाटर का फ्लोट स्विच ठीक से काम नहीं कर रहा है तो फॉल्टी फ्लोट स्विच को बदले। कनेक्टर्स के वायर कनेक्शंस लूज या रस्टेड है तो कनेक्टर्स में सही वायर कनेक्शन करें। कंट्रोल पैनल पर AFT अलर्ट दिख रहा है तो ये एंटी फ्रीज फॉल्ट की समस्या है। एक्चुअल वाटर का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है तो इसे इंटरनल सेफ्टी लिमिट पर सेट करें। स्केलिंग के दौरान यदि BHE या शेल चॉकअप हो गया है तो BHE या शेल में डीस्केलिंग करें। BHE या शेल में वाटर फ्लो कम है तो रिटर्न लाइन में पंप फ्लो और प्रेशर की जांच करें। वॉल फिल्टर या वायर मैश फिल्टर चॉकअप हो गया है तो इसे वाटर और एयर से साफ करें। वाटर का सेंसर बाईपास हो गया है तो कनेक्शन को सही करें। कंट्रोल पैनल पर POL अलर्ट दिख रहा है तो ये पंप ओवरलोड फॉल्ट की समस्या है। पंप OLR2 ट्रिप हो जाता है तो इसे ब्लू बटन का उपयोग करके रीसेट करें। पंप का OLR NC ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसे नए OLR NC से रिप्लेस करें। पंप अधिक एम्पियर ले रहा है तो 3 फेज सप्लाई और पंप की जांच करें। पंप का टर्मिनल स्ट्रिप्स में जल गया है तो जले हुए कनेक्टर्स को बदले। मेन सप्लाई में सिंगल फेस है तो मेन सप्लाई स्विच पर इनकमिंग सप्लाई की जांच करें। कॉन्टेक्टर K2 फंसा हुआ है तो फॉल्टी कॉन्टेक्टर को बदले। कंट्रोल पैनल पर FOL अलर्ट दिख रहा है तो ये फैन ओवरलोड फॉल्ट की समस्या है। फैन OLR3 और OLR4 ट्रिप हो गया है तो इसे ब्लू बटन का उपयोग करके रीसेट करें। फैन का OLR NC ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसे नए OLR NC से रिप्लेस करें। फैन हाई एम्पियर ले रहा है तो 3 फेज सप्लाई और फैन बेयरिंग की जांच करें। पंप टर्मिनल स्ट्रिप्स में जल गया है तो जले हुए कनेक्टर्स को बदले। मेन सप्लाई में सिंगल फेस है तो मेन स्विच पर आने वाली इनकमिंग सप्लाई की जांच करें। कॉन्टेक्टर K3 फंसा हुआ है तो फॉल्टी कॉन्टेक्टर को बदले। कंट्रोल पैनल पर COL अलर्ट दिख रहा है तो ये कंप्रेसर ओवरलोड फॉल्ट की समस्या है।
कंप्रेसर का OLR1 ट्रिप हो जाता है तो इस ब्लू बटन का उपयोग करके कंप्रेसर OLR1 को रीसेट करें। कंप्रेसर का OLR-NC ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसे नए OLR-NC से रिप्लेस करें। कंप्रेसर हाई एम्पियर ले रहा है तो सिस्टम की जांच करें। कंप्रेसर का टर्मिनल स्ट्रिप्स में जल गया है तो जले हुए कनेक्टर्स को बदले। मेन सप्लाई में सिंगल फेस है तो मेन स्विच पर आने वाली इनकमिंग सप्लाई की जांच करें। कॉन्टेक्टर K1 फंसा हुआ है तो फॉल्टी कॉन्टेक्टर को बदले। अगर इसके अलावा आपको और कोई भी तकनीकी समस्या आ रही है तो नूवू कॉनएयर के सर्विस सेंटर पर कॉल करें। नूवू कॉनएयर प्राइवेट लिमिटेड।